बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। जिसे देखो वो ये बात करता हुआ नजर आ रहा है इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से। इमरान खान साहब अगले महीने रिहा हो रहे हैं। इमरान खान साहब बड़ी ईद से पहले रिहा हो जाएंगे। इमरान खान साहब 3 या 4 हफ्तों में रिहा हो जाएंगे। इमरान खान साहब के साथ किसी ने मुलाकात कर ली है। इमरान खान साहब अडयाला जेल में डील कर रहे हैं। इमरान खान साहब के साथ जंग की तनाजुर में मुलाकात की गई है। अहम शख्सियत जाके इमरान खान साहब से मिले हैं और उनको कहा है कि आप कौम के साथ मुतहिद हो जाएं, आप जो है इत्तेहाद पैदा करें हुकूमत के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और इस टाइम इत्तेहाद की जरूरत है। इस वजह से इमरान खान साहब मान गए हैं और डील कर रहे हैं। इमरान खान साहब मुज़ाकरात की टेबल पर भी आ रहे हैं। इमरान खान साहब ने बैकडोर राब्ते रखे हुए हैं। इमरान खान साहब से ताकतवर की शख्सियात मुलाकात कर रही हैं। ये सारी बातें सुनने को मिल रही हैं। ये जितनी बातें मैंने की हैं आपसे, ये सारी स्टेटमेंट्स कभी किसी ताकतवर के माउथ पीस से सुनने को मिल रही हैं, कभी कोई जर्नलिस्ट बता रहा है, कभी कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से आवाज आ रही है। और ये सारी बातों की हकीकत क्या है, इसके ऊपर बात करनी है। क्या वाकई इमरान खान साहब रिहा हो रहे हैं? क्या वाकई इमरान खान साहब से कोई जाके मिला है अडयाला जेल में? क्या वाकई इमरान खान साहब ने इस हुकूमत को मान लिया है, एस्टेब्लिशमेंट के जुल्म को तस्लीम कर लिया है? क्या वाकई इमरान खान साहब मुज़ाकरात की टेबल सजाने को तैयार हैं? ये सारी बातें इस वीलॉग में मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन यहां पर सबसे अहम तरीन मैं आपको एक चीज बताता जाऊं कि बड़ी अहम तरीन स्टेटमेंट रात के टाइम एक एंकर पर्सन के सामने एक न्यूज चैनल के ऊपर नजम सेठी साहब ने बड़े इंकशाफात किए हैं। बड़ी अहम तरीन स्टेटमेंट है और लग यही रहा था कि कद्दू पे तीर मारे जा रहे हैं। लेकिन अब इनकी बातों में सच्चाई कितनी है इसको जरा मैं एलेबोरेट कर देता हूं। लेकिन जो एक्चुअल स्टेटमेंट है वो आपके सामने रख देता हूं। नजम सेठी साहब का बड़ा दावा, इमरान खान साहब से बातचीत शुरू हो गई है, इमरान खान साहब जल्द रिहा होने वाले हैं, मेरी जो पिछली पेशन गोइयां थी वो अभी भी उन्हीं के ऊपर काम हो रहा है, इमरान खान साहब के बारे में अच्छी खबरें आएंगी। हालिया दिनों में या आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर, इससे पहले पहले इमरान खान साहब या तो रिहा हो जाएंगे और उनसे पहले उनके जो कुछ लीडर्स हैं, कुछ रहनुमा हैं, बड़े रहनुमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, फिर शाह महमूद कुरैशी और काफी जो हैं उमर सरफराज चीमा जैसे लोग, ये सारे रिहा हो जाएंगे। और फिर इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने बात की है कि ईद के दिनों में इमरान खान साहब घर पे होंगे। आगे चलते हैं और क्या जनाब कहते हैं कि मेरी चिड़िया ने क्या मुझे मैसेज दिया है और मैंने उसको जोड़ मरोड़ तोड़ के ऊपर अपना एनालिसिस किया है। इमरान खान साहब से 6 मई को मुलाकात हुई है, इसके हवाले से वो बात करते हैं। और मुलाकात में कहा गया कि आपकी रिहाई की बात पर हम आगे बढ़ सकते हैं, आपकी रिहाई करवाकर हम आगे बढ़ सकते हैं। खान साहब ने आगे से जवाब दिया कि गुड, वेरी गुड, मगर मेरी रिहाई की बात सिर्फ यहां पर नहीं है। मेरी रिहाई जिस तरीके से अदालतों से मुझे गिरफ्तार करवाया गया, सजाएं सुनाई गई, इसी तरीके से अदालतों के जरिए मुझे रिहा किया जाए। यानी कि इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी रिहाई में डील का और एनआरओ का तासुर नहीं जाना चाहिए। यानी कि इमरान खान साहब ने ये डील एक्सेप्ट कर ली है। और ये डील ये है, इनके कहने का मतलब है, नजम सेठी साहब ये कह रहे हैं कि डील ये है कि उनसे बात की गई कि आपको रिहा कर दिया जाता है, लेकिन आप अब एक कौमी धारे में, यानी कि आप एक इत्तेहाद में शामिल हो जाएं और इन चीजों को एक्सेप्ट करें। इमरान खान साहब से कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो यूथ है फौज को काफी लंबे अरसे से अटैक कर रही है, वो अब ना करे। इमरान खान ने कहा कि इस वक्त मैं आपके और कौम के साथ हूं और आपके सख्त इख्तलाफात सेकेंडरी हैं। आगे से कहा गया थैंक यू, हमें आपसे यही तवक्को थी। ये ताकतवर का नुमाइंदा इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा कर रहा है। 6 मई को इमरान खान साहब से गैर सियासी शख्सियत ने अडयाला जेल में मुलाकात की। बहुत बड़ा दावा है और मुलाकात करके भारत के साथ होने वाली जो कशीदगी है इसके ऊपर ब्रीफिंग दी गई मुकम्मल तरीके से इमरान खान साहब को, जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफिंग दी जाती है। इस मकसद से साबित होता है, ये मकसद इसलिए था कि हमें इस वक्त मुतहिद होने की जरूरत है और इत्तेहाद के जो लेवल पे इमरान खान साहब हैं वो जरूरी हैं। आगे जनाब इमरान खान को अडयाला जेल जाकर कहा गया कि मुल्क की खातर आप और आपकी यूथ की जरूरत है हमें। इमरान खान ने कहा कि मुल्क की खातर में अपनी अंदरूनी जो लड़ाई है इसको पोस्टपोन करता हूं, रोकता हूं और मोदी के खिलाफ आपके साथ खड़ा हूं, जिस पर कहा गया कि हमें आपसे यही तवक्को थी, आपका शुक्रिया, थैंक यू। इमरान खान ने कहा कि मैं मुलाकात करने वाली शख्सियत से बिल्कुल दो टोक अल्फाज में कहता हूं कि मेरी रिहाई अदालतों के जरिए होनी चाहिए। जैसे अदालतों के जरिए अदालतों से मुझे गिरबान से पकड़कर जेल में डाला गया, ऐसे ही और डील का कोई तासुर नहीं दिया जाना चाहिए। ये जनाब मोहतरम साहब कह रहे हैं। और लास्ट पे कहते हैं कि मई के इख्तिताम पर, यानी कि ये जो मई जा रहा है, 15 दिन रह गए हैं, इसके एंड पर या फिर जून में इमरान खान साहब की रिहाई हो सकती है। अब ये शख्स है नजम सेठी साहब, इनकी मैंने स्टेटमेंट आपको बता दी है और ये उस शख्स के हवाले से बात कर रहे हैं कि वो इस डील के ऊपर मुतमिन हो चुका है कि मेरी जैसे आपने मुझे गिरफ्तार किया है उसी जरिए अदालतों के जरिए मुझे वापस रिहाई कराई जाए। यानी कि उस शख्स के बारे में ये बात करें जो शख्स मौत को शहादत कहता है, जो शख्स जहाद कहता है, जो शख्स जेल को इबादत समझता है और ये समझते हैं कि इमरान खान साहब डर गया है, डील कर रहा है, बैकडोर राब्ते रखे हुए हैं ये जनाब। और इसके ऊपर जो गर्मा गर्म थप्पड़ मारा है सारी स्टेटमेंट के ऊपर वो है अलीमा खान साहब है। उन्होंने डिनाई किया है, उन्होंने कहा कि 6 मई को इमरान खान साहब से खुफिया मुलाकात कोई नहीं हुई, बकवास है जी।
इमरान खान ने हमसे कोई जिक्र नहीं किया, इनसे किसी किस्म की कोई मुलाकात हुई नहीं है, और अगर होती तो जाहिर है इमरान खान साहब उसका जिक्र करते हैं। इमरान खान साहब क्यों डरेंगे? इमरान खान साहब क्यों डरेंगे कि अगर मुलाकात होती है इमरान खान साहब खुल के बिल्कुल कैटेगोरिकल उसका अपने ट्विटर पर भी इजहार करेंगे। आपको पता है अडयाला जेल में एक कर्नल साहब कैमरे की नजर से देख रहे होते थे इमरान खान साहब को, जब हियरिंग हो रही होती थी उनके केसेस की, इमरान खान साहब कैमरे में हाथ हिलाकर कहते थे कि कर्नल साहब बस करो, मैं तो ट्रेंड इंसान हूं, लेकिन ये जज और ये वकील और ये साफी इन पे तरस खा लो, मुझे कोई मसला नहीं है, मेरी तरफ से सारी रात 22-22 घंटे 24-24 घंटे समाते करो। तो वो शख्स डर कर खुफिया मुलाकात करेगा, और फिर वो शख्स क्यों डील इस तरह का मतलब करेगा? नहीं, ये सारा चूचागिरी चल रही है, और ताकतवर के जो माउथ पीस हैं वो ये खबरें फैलाते हुए नजर आते हैं, और इनकी झूठे अफवाहें रात को फैलाई जाती हैं, और सुबह फिर अलीमा खान उठती हैं तो वो इसके किस्म की मुलाकातों की तरदीद करती हैं और कूड़े के ढेर में फेंक देती हैं ऐसी बातें। अच्छा जी, मुज़ाकरात का चूरन बेचा जा रहा है, और ये मुज़ाकरात आपको पता है कई टाइम से चूरन बेचा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने जनाब फ्लोर ऑफ द हाउस इमरान खान साहब और अपोजिशन से बैठ के बात करने की जो तजवीज़ रखी है, जो इजहार किया है कि इमरान खान साहब और उनकी अपोजिशन जो है उनके साथ में बैठने के लिए तैयार हूं, उनसे मिलने के लिए तैयार हूं, तो इसका मतलब ये है कि आप मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये लॉलीपॉप चलाया जा रहा है। और आपको पता है कि ये सब का सब जितना भी है ये एक चूरन बेचा जा रहा है। आपको पता है अलीमा खान ने क्लियर बताया कि जो चैरिटी फंडिंग है उसके लिए मैंने बैरून मुल्क जाना था, मगर अदालत ने मेरी दरख्वास्त जो उसको मुस्तरद कर दिया। ये हालात बेहतर हो रहे हैं क्या? ये चूरन बेचा जा सकता है इन हालात में? ये वाकई मुज़ाकरात हो रहे हैं? आगे मैं ले चलता हूँ। अलीमा खान साहब के ऊपर 50 से 60 मुकदमे दर्ज कर लिए गए, और उनका गुनाह सिर्फ इतना है कि उन्होंने इमरान खान साहब का पैगाम एज इट एज अडयाला जेल कौम के सामने रखा है, और पिछले 5 दिनों में कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होती हैं, कभी पेशावर हाई कोर्ट में होती हैं, कभी ATC की अदालत में होती हैं, और ये पेशियां वो भुगत रही हैं। तो ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। ये जो चूरन बेचा जा रहा है ना, मैं इसके ऊपर आता हूँ। नजम सेठी जैसे लोग बैठ के और बाकी जो बैठ के वहां पर मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर चूरन बेच रहे हैं। पहले कुछ साफी और थे, उनको मैसेज चला जाता था व्हाट्सएप से, ये आप बात कर दें और अफवाह फैला दें। अब नजम सेठी साहब ने भी अफवाहें फैलानी शुरू की हुई हैं। नजम सेठी की खबर से एक चीज तो मैं आपको बता दूं कि नून लीग जो है वो परेशान हो सकती है। ये जो जुमला है कि इमरान खान साहब रिहा हो रहे हैं, 6 मई को कोई मुलाकात हो चुकी है, ब्रीफिंग दी जा चुकी है वज़ीर आज़म को वगैरह वगैरह, ये नून लीग की नींदें हराम हो सकती है। मगर ये जो लॉलीपॉप है ये झूठ है सारा, इसमें कोई हकीकत नहीं है। उन्होंने पहले भी कई दफा कहा कि इमरान खान साहब 6 महीने में बाहर आ जाएंगे, 3 महीने में बाहर आ गए, वो अभी तक वो माह भी नहीं आए, वो सन भी नहीं आया। अच्छा जी, बहरकैफ बात हो रही थी मुज़ाकरात के हवाले से। जब ग्रैंड अलायंस चल रहा था तो उस टाइम भी मुज़ाकरात की टेबल सजाई गई, और इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात के लिए अपनी 3 शराइत रखी हैं, और वो शराइत आपको पता है कि मेरा मैंडेट वापस किया जाए, 26वीं आईन तरमीम फारग की जाए, और असीरान को वापस लाया जाए कौमी धारे में, जो असीरान है, जो कैदी हैं, उनको दोबारा रिलीज किया जाए। तो हुकूमत ने तो कोई इसके ऊपर संजीदगी नहीं दिखाई थी। अच्छा, फिर उसके बाद एक और मामला चला तो ग्रैंड अलायंस बन गया। ग्रैंड अलायंस में जनाब मौलाना फजल रहमान साहब जो है उनको अप्रोच करते 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 कल मिलते हैं, परसों मिलते हैं, चौथ मिलते हैं, 2 दिन बाद मीटिंग है, 3 दिन बाद डिसाइड होगा, हमारा फैसला हो चुका है, उनकी कोर कमेटी का फैसला हो रहा है, पार्लिमानी कमेटी बैठ गई है, इजलास बुला लिया गया, ये हो गया वो हो गया, मौलाना साहब आज मिलेंगे गौर साहब से, और गौर साहब मिलेंगे मौलाना साहब से। चलता चलता टाइम लिंगर ऑन किया गया और ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया। नो मोर डील्स, नो मोर ऑफर, नो मोर डायलॉग्स, कोई किसी किस्म के डायलॉग नहीं है, और ये भी चूरन ही बेचा जा रहा है। और मामला बड़ा सादा सा है कि जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोमेंटम की तरफ जाती है, जब भी तहरीक इंसाफ किसी मूवमेंट की तरफ जाती है, तहरीक निकालने की तरफ, एहतजाज की तरफ, तो ये लॉलीपॉप देना शुरू कर दिया जाता है। बरकैफ जो जुनैद अकबर साहब हैं वो इसको लीड करने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि महाजराई नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि फासले कम हो। हुकूमत अगर एक कदम हमारी तरफ बढ़ाती है तो हम 2 कदम बढ़ाएंगे, हुकूमत की तरह मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो ठीक, वरना हमारे पास एहतजाज तो है ही, या फिर हम तहरीक करेंगे। तो बैरिस्टर गौर साहब कहते हैं कि हम तहरीक भी चलाएंगे और हुकूमत से मुज़ाकरात भी करेंगे। अब बहुत हो गया, मामला सुलझाने की तरफ जाना चाहिए, इमरान खान कोई डील नहीं कर रहे हैं। अब चलता हूं, मैं क्लियर कर दूं कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ये फिलहाल किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं है, ना फिलहाल कोई रिलीफ मिल रहा है, ये सब खुद जो टाइम लिंगर ऑन किया जा रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। शहबाज शरीफ साहब की बात पे आता हूं थोड़ा सा, वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि फजर का टाइम था, स्विमिंग पूल में मैं स्विमिंग कर रहा था, क्योंकि मैं फजर के टाइम स्विमिंग करता हूं, एहतियातन मैं अपना सिक्योर फोन साथ ले गया, और जिया को मैंने कहा कि जब घंटी नहीं घंटा बजे तो फौरन मुझे बताया जाए। तो घंटी बजी, जनरल आसम मुनीर लाइन पे थे, कहने लगे कि सीज फायर की दरखास्त है, आ रही है, क्या आपका ख्याल है? मैंने कहा बिस्मिल्लाह करें, आप ऑफर कबूल करें। ये इज्जत की बात है जनाब। बेहिसी का आलम देखें कि आलम ये है कि मोदी साहब जो उनके भाई जैसे दोस्त हैं, दुश्मन पाकिस्तान पर हमलावर थे जनाब, बॉर्डर सील कर दिए गए थे, जंग लग चुकी थी, ड्रोन अटैक हो रहे थे, मिसाइल घुस चुके थे पाकिस्तान में, और इधर से जहाज उधर घुस चुके थे, और जनाब सुबह फजर के टाइम स्विमिंग पूल एंजॉय कर रहे थे। स्विमिंग पूल, और स्विमिंग पूल की जो लहरें हैं उनको एंजॉय किया जा रहा था। और जंग बंदी के लिए पहला राब्ता तो सुबह 9 बजे हुआ, और जंग बंदी का ऐलान सदर ट्रंप ने शाम 5 बजे किया। तो ये फजर के टाइम कब ऑफर आई, इसके ऊपर जरा कोई डिटेल दे देता कोई शख्स,
PMLN का तो बड़ा क्लियर था। रात 2:30 बजे सिपा सलार जनरल सैयद आसम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पर बताया कि वज़ीर आज़म साहब हिंदुस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किए हैं। अल्लाह को गवाह बनाकर मैं कहता हूं कि इस जर्नल की आवाज में इंतहाई एतमाद, खुददारी और वतन की तड़प थी। इन्होंने कहा कि आप इजाजत दें, तो फिर मैंने इजाजत दे दी। वाह, फार्म 47 के प्राइम मिनिस्टर ने इजाजत दे दी। अब चलते हैं कि फार्म 47 का जो प्राइम मिनिस्टर हमारे ऊपर मुसल्लत किया है, इससे बेहतर था जनाब मोहतरम ताकतवर शख्सियत आप हमारे ऊपर चाच फतेह अली खान को मुसल्लत कर देते कम से कम, क्योंकि फ्री आवाज तो हम सुन लेते, कोई गाना ही सुन लेते। ठीक है, तो अब जो मेन चीज है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि जस्टिस इजाज इसहाक साहब जो है वो डर गए और लगता है ये ताकतवर को, लेकिन जस्टिस इजाज इसहाक डट गए और ताकतवर को उन्होंने अच्छा खासा जवाब दिया है और ताकतवर के जो टाउट्स हैं उनको भी रगड़ा है। कैसे? उम्मीद है कि इस मुल्क को जो अवाम है उनको मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि अदालतों के ऊपर कितना प्रेशर है। और जो 5 जजेस हैं जिन्होंने लेटर लिखा था वो भी डट गए हैं, उन्होंने भी अपना मौकफ मारूजात जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सेंड कर दी हैं। उम्मीद है कि इस मुल्क की अवाम याद रखेंगे कि जब कड़वा वक्त आया तो हम जजेस आइन, दफा, कानून की हुक्मरानी और अदलिया की बहाली के लिए खड़े थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने तहरीरी मारूजात जो है वो जमा करा दिए। हम आगाह हैं कि बतौर जज हमें इस मुल्क के अवाम, तारीख और बिलाखिर अल्लाह ताला के सामने जवाब देना है। 5 जजेस का ट्रांसफर और सीनियरिटी के खिलाफ केस में तहरीरी जवाब जमा करा दिया गया। यहाँ पर जस्टिस इजाज इसहाक साहब जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो भी डटे हैं। वो कहते हैं कि जी अब मामलात किधर पहुंच गए हैं, दी ग्लव्स आर ऑफ, यानी कि अब जंग छिड़ चुकी है अदलिया के अंदर और क्लैश है। वो बता रहे हैं कि क्लैश है, तनाजा है। कैसे? जैसे इजाज इसहाक का तौहीन अदालत केस में अबूरी आर्डर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर होकर आने वाले 2 जजेस के बेंच ने मुअत्तल करके तौहीन अदालत केस की कार्रवाई को आगे बढ़ाने से रोक दिया। लेकिन जस्टिस इजाज इसहाक साहब डट गए और वो कहते हैं कि ये दी ग्लव्स आर ऑफ। आगे उन्होंने बड़े अहम जो क्लियर, मैं आपको बता देता हूं कि मसला मामला क्या था कि जस्टिस बाबर सत्तार के बाद जस्टिस सरदार इसहाक खान जो हैं उनका तौहीन अदालत केस में अबूरी आर्डर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर होकर आने वाले जो जजेस थे उनके बेंच ने मुअत्तल किया, तो तौहीन अदालत केस की कार्रवाई आगे बढ़ाने से रोक दी गई, जिसके ऊपर जस्टिस इजाज इसहाक साहब जो है वो डट गए और उन्होंने कहा कि अदालत जो मर्जी करे। समात जब उन्नको पता चला कि ये आपका जो आर्डर है इसको मुअत्तल कर दिया गया, तो उन्होंने कहा कि ये तो अदालत ने अपने तजावुज़ात जो उनके इख्तियारात हैं उनसे तजावुज़ किया है, तो उन्होंने कहा कि मैं इस कार्रवाई को रोकने से साफ इनकार करता हूं, मैं इसके ऊपर काम करता रहूंगा। फिर डिवीजनल बेंच का सिंगल जो बेंच है अबूरी आर्डर के खिलाफ इंट्रा कोर्ट पर सस्पेंशन का ऑर्डर जारी करना जो है वो एग्रेजियस एक्सेस ऑफ अथॉरिटी है। डिवीजन बेंच का ऑर्डर अपने सीनियर साथी जज की अथॉरिटी के खिलाफ है। साइलिन का इस अदालत पर एतमाद खत्म करने के मुतरादिफ है। आर्डर पर कोई अमल दरामद क्यों करेगा जब मालूम होगा कि जिस लम्हे तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी किया जाएगा तो इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी जाएगी और तौहीन अदालत का जो ऑर्डर है वो डिवीजनल बेंच मुअत्तल कर देगा। इस बात को मैं वाज़ेह कर दूं, जस्टिस इजाज इसहाक साहब कह रहे हैं कि मुझे अगर अकेले अदालत में बैठकर ये दिखावा करना पड़े कि सामने लोग मौजूद हैं और उनकी कार्रवाई चल रही है तो फिर मैं इस अदालत में ऑर्डर जारी करूंगा। चीफ जस्टिस के पास तौहीन अदालत केस ट्रांसफर करने का इख्तियार नहीं है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि जस्टिस सरदार इजाज इसहाक साहब ने गैर मामूली रिमार्क्स दिए और कहा कि डिवीजनल बेंच ने तौहीन अदालत केस चलाने वाली इस कोर्ट का मौकफ सुने बगैर यकतरफा एक्सप्रेट ऑर्डर जारी किया। इन्होंने सिर्फ अपील कुनिंदा को सुना और समझ लिया कि मैं गलत हूं, मुझे कानून का इल्म ही नहीं है। फिर डिवीजन बेंच के ऑर्डर में अबहाम है, वजारत तक शोकाज नोटिस पर कार्रवाई आगे ना बढ़ाई जाए। ये तासर जाएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के दरमियान तनाज़ा है। ये मामन खसूसी जो है फैसल सदीकी साहब उन्होंने मशवरा दिया जिसके ऊपर जज जो हैं उन्होंने कहा कि जजेस में तनाज़ा है, मैं क्यों दिखावा करूं, कोई तनाज़ा नहीं है, बिल्कुल है तनाज़ा। और यहाँ चाहिए कि सरदार इजाज इसहाक बैठा हो इस अदालत में या कोई और। ये अदालत कोर्ट नंबर 5 इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मजाक बना रहे हैं। इस अदारे की बुनियादों पर हमला है। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि मेरी अदालत के साथ भी ये सब कुछ हो सकता है। मैं चीफ जस्टिस की तौहीन अदालत केस ट्रांसफर के इख्तियार पर एक तफसीली फैसला रखूंगा और हिला के रख दिया उन्होंने। जनाब हैरान हूं कि एडिशनल और डिप्टी रजिस्ट्रार 30 साल सर्विस उन्होंने कर लिया। इस बात से लाइलम थे कि सिंगल बेंच के अबूरी हुक्म के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील काबिल समात नहीं हो सकती है। कमाल है जनाब, ये चीजें चल रही हैं। लेट्स सी ये मामला किस तरफ जाते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।